हेलो दोस्तों, CoinDesk का ये जो Web3 ऑप्शन है ये क्या है, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में लाइव क्रिप्टो यहाँ पर बाय और सेल करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर ऐड फंड का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। ऐड फंड में आपकी यहाँ पर डायरेक्ट क्रिप्टो ऐड होती है, क्योंकि ये जो Web3 का ऑप्शन है इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी से क्रिप्टो करेंसी खरीदी जाती है। ठीक है, नॉर्मली CoinDesk में क्या है कि INR से कोई क्रिप्टो आप खरीदते हैं, यहां ऐसा नहीं होता। Web3 में डायरेक्ट कोई कॉइन है और उसी की सेम ब्लॉकचेन पे आपको दूसरा कॉइन खरीदने का मौका मिलता है। डायरेक्ट कॉइन से कॉइन ब्लॉकचेन पे काम होता है। और जो 50,000 से ज्यादा यहां पर टोकन है, ठीक है, बाइंग और सेलिंग करने के लिए, और जिनके अंदर अर्ली एक्सेस भी है, काफी सारे इनमें से टोकन है ही नहीं मार्केट में, वो भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। वो भी डिफरेंट चेन के, सोलाना की चेन के, BNB जो चेन है, बाइनेंस स्मार्ट चेन, उस चेन के ऊपर, पॉलीगॉन की चेन के ऊपर, और भी कई सारी चेन्स के ऊपर। तो जैसे वॉलेट है, यहाँ पर ऐड फंड पे आप क्लिक करते हैं तो जो भी क्रिप्टो करेंसीज आपने CoinDesk में खरीद रखी है ना, वो सारी यहाँ पर देखने को आपको मिलती है। जैसे मैंने 4 खरीद रखी हैं, ठीक है, सोलाना है, बिटकॉइन है, BNB है, इथेरियम है, तो ये चारों मुझे देखने को मिल रही हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर BNB पे क्लिक करता हूँ और जितनी BNB मैं चाहूँ, जितनी मैंने खरीद रखी हैं CoinDesk में, मैं चाहूँ तो उनमें से थोड़ी बहुत यहाँ मंगा सकता हूँ। ठीक है, जो मेरी Web3 वॉलेट है उसके अंदर ट्रांसफर फंड टू Web3 वॉलेट, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 25% यहाँ पर क्या करता हूँ और भी कम कर लेता हूँ। मिनिमम से मिनिमम रख के देखते हैं और कोई भी ट्रांसफर फीस नहीं लगती। आप क्या कर रहे हैं, जो CoinDesk के पोर्टफोलियो में आपके क्रिप्टोज है ना, उनमें से थोड़ा बहुत यहाँ मंगा रहे हैं। स्वाइप टू कन्फर्म, तो थोड़ी देर यहाँ पर लोडिंग होती है। कन्फर्मेशन ऑफ योर ऑर्डर, मतलब कन्फर्म कर रहे हैं हमारे ऑर्डर को, और प्लेस ऑर्डर लिख के आ गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूजुअली 4 से 5 मिनट लगते हैं, तो थोड़ा वेट करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है और ऐड फंड कंप्लीटेड लिख के आ गया है Web3 में। ओके, अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको 511 रुपये के जो BNB हैं वो मेरे पास आ चुके हैं यहाँ पर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज मुझे दिखाई दे रही हैं। तो जो क्रिप्टो करेंसी BNB की चेन पे बनी होगी ना, जैसे ये बाइनेंस है ना, ठीक है, ये BNB है, तो जो क्रिप्टो करेंसी BNB की चेन पे बनी होगी मैं उन्हें खरीद सकता हूँ डायरेक्ट BNB से। मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये सारी मतलब ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये AI का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ और ये फैच जो कॉइन है इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ये आप डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं, मार्केट कैप और वो सब, रिस्क कितना है, मीडियम है, वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉइन होते हैं ये रिस्की तो बहुत ज़्यादा होते हैं, कितना भी स्पेकुलेशन इनके अंदर हो सकती है। ठीक है, तो बाय पे आपने यहाँ पर जैसे क्लिक करा तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। पे विद, मतलब ये वाली जो FET क्रिप्टो है फैच, ये आपकी खरीद जाएगी। और सेलेक्ट टोकन और BNB है मेरे पास, क्योंकि मैंने BNB अभी ट्रांसफ़र करी थी इस वॉलेट के अंदर जो Web3 वॉलेट है। तो ये जो टोकन है ना फैच, ये एक तो BNB की चेन पे काम कर रहा है और फिर USDC या फिर तेथर, तो इन्हीं में से कोई 3 मेरे पास कॉइन होने चाहिए थे, तभी मैं खरीद सकता था, नहीं तो मैं इस कॉइन को नहीं खरीद सकता था। जैसे BNB पे मैंने क्लिक कर दिया और जो ऑन BSC चेन के ऊपर है क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं अपने जो मेरे 500 कुछ रुपए के BNB है ना, उसमें से 25%, मतलब 127 रुपये के आसपास के, मैं यहाँ पर ये फैच खरीद लूँगा। तो फैच मेरे जैसे ही मैं यहाँ पर खरीदूँ, एक सेकेंड, एक और चीज़ होती है, यू पे 139 में पे करूँगा। यहाँ पर लिख के आ रहा है 127, 128, ठीक है, लेकिन मुझसे लिए जा रहे हैं 139। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क फीस लग रही है। ठीक है, जो ब्लॉकचेन की अपनी फीस होती है, आपने गैस फीस सुनी होगी, वो गैस फीस लग रही है। CoinDesk यहाँ पर कुछ भी चार्ज नहीं करता, नेटवर्क फीस अपनी होती है, ब्लॉकचेन की फीस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए 11 रुपये की तो वही लग रही है। दिस इज नॉट चार्ज बाय CoinDesk। CoinDesk यहाँ पर नहीं चार्ज कर रहा, ब्लॉकचेन जो है ना बाइनेंस की, वही चार्ज कर रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि जैसे मैंने 127 लिया तो 12 रुपये देने पड़ रहे हैं, अगर मैं ज़्यादा ले लूँ तो क्या ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर देता हूँ और मैक्सिमम कर देता हूँ, जितने मेरे पास है ना वो सारे, जैसे मैंने क्लिक कर दिए, 494 रुपये के हो लेते हैं, मान लेते हैं। फीस यहाँ पर फिर भी 12 रुपये के आसपास ही लगती है। आप चाहे 2 लाख रुपये का करें, 3 लाख रुपये का करें, जो गैस फीस होती है, जो नेटवर्क फीस होती है, वो लेता उतनी ही है एक ट्रांजैक्शन की। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैं स्वाइप टू पे कर दूं तो मेरे सारे BNB जो हैं वो कन्वर्ट होकर फैच बन जाएंगे, और जो नेटवर्क फीस लगी वो तो यहाँ पर लगी गई, 10 रुपये यहाँ पर अब लिख के आ गया है।
ये गैस फीस होती है, बदलती रहती है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर कोई दूसरा कॉइन सेलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं ट्रेंडिंग है, इसको सेलेक्ट करा, बाय पे क्लिक करा सेलेक्ट कॉइन में, तो यहाँ पर मैं नहीं कर सकता। ये देखिए, क्योंकि ये वाला जो कॉइन है नियोरो जो भी है इसका नाम, इस कॉइन को BNB पे ये काम ही नहीं कर रहा, जो BNB की चेन है उसके ऊपर। तो उसके लिए मुझे जो USD कॉइन है इसे ऐड करना पड़ेगा। ऐड पे क्लिक करके, और जो मेरे पास INR में बैलेंस है, जो CoinDCX का मेन INR फंड है, उससे मुझे यहाँ पर ये खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, उससे मुझे यहाँ पर ये 3 USDC मिल जाएंगे। ठीक है, खरीदने के बाद यहाँ पर मेरे आ जाएंगे और फिर मैं इस वाले कॉइन को खरीद पाऊंगा। तो ये प्रोसीजर होता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई एक चेन है, जैसे यहाँ पर मैंने BNB है, ये तो BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर है ये BNB, तो उसी चेन के ऊपर जो यहाँ पर क्रिप्टोज है ना, वही मेरे को देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर ये वाली क्रिप्टो है, मैं कोई सी और रैंडम सेलेक्ट करता हूँ तो हो सकता है वो ना हो। जैसे ये बॉन्क है, इस पर क्लिक करा सेलेक्ट टोकन, तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे या तो टेथर चाहिए या फिर USD कॉइन चाहिए, और ऐड पे क्लिक करके मैं यहाँ पर चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ। जो मेरे INR में ये 329 लिख के आ रहा है, ये मेरा जो ओरिजिनल INR बैलेंस है ना, ये देखिए जो मेरा ओरिजिनल INR का बैलेंस है वो ये है 329 रुपये। ठीक है, तो मैं उससे यहाँ पर ये खरीद रहा हूँ। ठीक है, मैं उससे यहाँ पर इस क्रिप्टो को खरीद रहा हूँ। जैसे ऐड पे क्लिक करके उससे USDT खरीद जाएंगे, और फिर USDT से ये वाला टोकन खरीद जाएगा, और इन टोकन में जो भी प्रॉफिट वगैरह होता जाएगा वो प्रॉफिट मतलब होता रहेगा। उसके बाद में उसे चाहे तो वापस ले सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद उसे मैं रिमूव कर लूँगा या वापस बदल दूंगा। प्रॉफिट वगैरह खूब हुआ, फिर मैंने उसे क्लिक करके डायरेक्ट USDT में बदल दूंगा उसे। जैसे मैं यहाँ पर फैच को जाके, वो जो कॉइन है AI वाला, ये फैच है, मैं इसको खरीदने जाता हूँ क्योंकि ये BNB की चेन पे अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने BNB पे क्लिक करा। ठीक है, तो मैं मान लेते हैं यहाँ पर 25% का कुछ है, 127 रुपये का कुछ खरीद रहा है, और जो फीस लग रही है वो इतनी लग रही है, गैस फीस है, कोई CoinDCX तो ले नहीं रहा। स्वाइप टू बाय, अभी ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ऑर्डर प्लेस, और फिर मेरी जो फैच है वो खरीद जाएगी 127 रुपये की। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो मैक्सिमम 10 से 12 सेकंड का इंतजार करने के बाद स्वैप ऑर्डर कंप्लीट हो। देखा था आपने स्वैप ऑर्डर, तो स्वैप हो गई है क्रिप्टो। ठीक है, अब ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पर BNB मेरी यहाँ पर 375 की रह गई, 126 रुपये की ये खरीद गई। तो जैसे जैसे ये नीचे जाती जाएगी तो मेरे को ऑब्वियसली लॉस तो होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे चाहूँ तो इसे सेल कर सकता हूँ। सेल करा तो सेल करके भी वो मुझे उसी टोकन की फॉर्म में मिलेगी, सेलेक्ट टोकन। मैं चाहूँ किसी और में भी मंगा सकता हूँ, जैसे यहाँ BSC चेन पे आएगी, वो BSC चेन पे ही, मैंने आपको कहा था ना BSC चेन पे काम कर रही है। अगर मेरे पास बाइनेंस कॉइन हो लेकिन वो हो ERC20 वगैरह की चेन पे, तो भी चीज़ चल जाएगी। ये देखिए ये सारी टोकन अवेलेबल हैं लेकिन ऑन BSC चेन। तो मैं चाहूँ तो इसे इथीरियम की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन इथीरियम की गैस फीस फिर ज़्यादा होती है। मैक्सिमम जैसे मैंने इसको कर दिया 126 रुपये, और फिर फाइंडिंग द बेस्ट 140, 13 रुपये के आसपास ही फीस लग रही है। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये फैच है। एक सेकेंड, इथीरियम की फीस ज़्यादा होती है ERC20 चेन की, लेकिन हम तो BSC चेन के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसकी तो गैस फीस कम ही होती है। अगर आपने मैंने यहाँ पर BNB की जगह इथीरियम ऐड करी होती, ठीक है, जैसे मेरे पास इथीरियम भी है, मैंने इथीरियम ऐड करी होती तो मुझे ज़्यादा फीस देनी पड़ रही होती हर जगह पर। ठीक है, इसीलिए मैं आपको प्रो टिप दे रहा हूँ कि BNB से ही आप ट्राई करें, नहीं तो गैस फीस आपकी ज़्यादा हो सकती है। आपने जैसे इस पर क्लिक करा फैच सेल, तो आप कोई सी भी, जैसे ही इथीरियम में अब बदल जाएगी। ठीक है, मैं इसे मैक्सिमम कर दे रहा हूँ। एक तरीके से क्रिप्टो स्वैपिंग है, कोई भी क्रिप्टो आप किसी दूसरी क्रिप्टो में बदल सकते हैं। 13 रुपये की गैस फीस लग रही है। स्वाइप टू सेल जैसे मैंने करा तो ऑर्डर फिर ये प्लेस हो जाएगा, जो मेरी फैच है वो सेल होके अब इथीरियम बन जाएगी, लेकिन BSC चेन के ऊपर। चेन सेम ही है, ब्लॉक चेन सेम ही है। मैक्सिमम 10 सेकंड के बाद ये देखिए स्वैप ऑर्डर कंप्लीट, ये स्वैपिंग हो रही है क्रिप्टो की। स्वैप हो गया कंप्लीट, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अब मेरे पास 2 क्रिप्टो आ चुकी हैं, BNB आ गई है, इथीरियम आ गई है। ठीक है, तो अब अगर मैं चाहूँ तो इस इथीरियम को वापस BNB बना सकता हूँ, या फिर इस BNB को वापस इथीरियम बना सकता हूँ। लगेगी तो गैस फीस लगेगी, जो नेटवर्क फीस होती है। मैं रिमूव पे चाहूँ तो ये वाली अनसपोर्टेड है, क्योंकि मैं इसे सपोर्ट ही नहीं कर पाऊँ, क्योंकि CoinDCX में जो BSC चेन है वो सपोर्ट काम नहीं करता। तो मैं इसको वापस से अगर सेल करके सेलेक्ट टोकन BSC बना लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हर बार 10-15 रुपये तो कट ही रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है।
इस तरीके से ये पे हो जाएगा, 13 रुपये की वापस मुझे देनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये इथीरियम की अब BNB वापस बन जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने इसे स्वाइप टू सेल करा, फिर दोबारा ऑर्डर प्लेस हो गया, ये देखिए थोड़ी ही देर में स्वैप ऑर्डर कंप्लीट। ओके, अब ये मेरी वापस पूरी की पूरी यहाँ पर देखिए, मैंने 500 कुछ की मंगाई थी, 480 रह गई है, क्योंकि मैंने बार बार गैस फीस और वो सब बार बार पे करता रहा, तो उस वजह से कट गया एक अमाउंट। अब मैं इसको वापस ले सकता हूँ। अब मैं जैसे रिमूव फंड का मतलब है मेरे वापस CoinDCX जो वॉलेट में जहाँ से मैंने ली थी ना वहीं पहुँच जाएगी। रिमूव फंड पे क्लिक, और यहाँ पर BNB सिर्फ दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक, और मैक्सिमम अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ, और यहाँ पर कोई भी, ये देखिए नेटवर्क फीस दोबारा लग रही है। नेटवर्क फीस CoinDCX नहीं लेता यहाँ पर, लेकिन ये नेटवर्क फीस बहुत कम लग रही है, 1 रुपये के आसपास सिर्फ लग रही है, क्योंकि जब आप रिमूव करके अपने पास मंगा रहे हैं फंड, तो वो खाली ट्रांसफ़र हो रही है जो Web3 वॉलेट है उससे CoinDCX वॉलेट में, आपके पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मेरी है BSC चेन, एक ही चेन है यहाँ पर, तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगी। स्वाइप टू कन्फर्म, वापस ऑर्डर प्लेस हो गया। रिमूव है ये, अब की बार कोई बाय सेल नहीं है, रिमूव है। ऐड मतलब ऐड हुआ था BNB, अब रिमूव मतलब वापस जा रहा है, CoinDCX वॉलेट में वापस जा रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ी ही देर में वापस से ये आ गया, देखिए रिमूवल ऑफ फंड वापस आ गया। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, 48 रुपये का मुझे रियलाइज लॉस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्योंकि ऊपर नीचे करने में कम हो गया ना, अमाउंट काफ़ी नीचे गिर गया, तो अब मेरे पास ये वापस आ गए, जो CoinDCX पोर्टफोलियो में थे ना सारे फंड वापस आ गए। तो ये होता है Web3 का ऑप्शन। ठीक है, क्रिप्टो स्वैपिंग कह सकते हैं आप। यहाँ पर क्रिप्टो कोई कॉइन है आपके पास, आप दूसरा कॉइन में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सेम ब्लॉकचेन के ऊपर। ठीक है, आपको मैं प्रो टिप वही दे रहा था कि ERC20 जो चेन होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, गैस फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो BSC जो चेन होती है, ठीक है, BEP20 होती है एक, और एक BEP2 होती है। इन्हीं दोनों चेन पे आपको काम करना है, मतलब BSC चेन के ऊपर। अगर आप कोई भी टोकन यहाँ पर खरीदने जाते हैं, कोई सा भी टोकन, तो आपको ध्यान रखना है कि वो BSC चेन के ऊपर काम कर रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गैस फीस कम देनी पड़ती है। CoinDCX यहाँ पर कोई फीस वगैरह नहीं चार्ज करता, ब्लॉकचेन की अपनी फीस होती है। तो ये होता है पूरा Web3 का ऑप्शन। पूरा डिटेल में आपको कई बार मैंने ऑर्डर बाय सेल रिमूव ऐड सब करके पूरा डिटेल में दिखा दिया है। कोई सवाल अभी भी अगर है आपका तो आप ज़रूर उसे कमेंट में पूछ लीजिए, और मैं आपको आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। बाकी हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको जानना है CoinDCX में ये फंड डिपॉजिट करने के बारे में, INR फंड डिपॉजिट, तो ये वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। मैं आपसे इसी वीडियो में मिलता हूँ।